अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुद पर भरोसा इतना जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस। खुद पर एतमाद करके जिंदगी गुजारना खुशियों में इजाफे का बास है। खुद एतमादी एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो हम अपने लिए अपने दिल में रखते हैं, एक ऐसा तासुर जो हमें हमारी अहमियत बताता है। असल में खुद पर एतमाद का जज्बा बचपन से ही परवान चढ़ता है। अगर बचपन में वालिदैन और उस्ताज़ा कराम ज्यादा रोक टोक, डांट डपट और हौसला शिकनी करते रहे तो इंसान के अंदर अपनी जात पर ही एतमाद हट जाता है और वो जिंदगी की पगडंडी पर लड़खड़ाते हुए चलता है। बेएतमादी की एक और वजह बचपन की वो कमी या वो खामी है जिसका बार बार एहसास दिलाया जाता रहा हो, लेकिन इस एहसास को अपनी कमजोरी बनाकर एहसास कमतरी का शिकार होने से खुद को बचाइए और हिम्मत से अपने अंदर खुद से मोहब्बत के जज्बे को बढ़ाइए। आप अपनी सोच पर काम करके इस एहसास कमतरी से बाहर निकलें। अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए हमेशा अपनी खूबियों पर नजर रखें, क्योंकि खूबियों के बगैर तो कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ। खुद से बातें करें, अपनी खूबियां लिखें और खुद को बताएं। जिस तरह आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह आप अपनी अंदरूनी सोचों की तरबियत के लिए भी कोशां रहें। अपनी खूबियों और सलाहियतों पर मुकम्मल यकीन रखें। अपनी अंदरूनी खामियों पर तवज्जो दें, इन पर काबू पाना सीखें। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। आप जो पहने, जो भी अंदाज अपनाएं, उसे मुकम्मल एतमाद से अपनाएं। किसी से बात करते वक्त एतमाद का दामन थामे रखें। जिंदगी में अपने लिए कुछ अहदाफ यानी गोल सेट करें और यकीन कामिल के साथ इनको हासिल करने की कोशिश करते रहें। अपनी जात का एहतराम करें, क्योंकि आप जैसा कोई भी नहीं है। लोग आपको इसी नजर से देखते हैं जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अपनी कदर कीजिए, क्योंकि आप अल्लाह की नजर में बहुत कीमती हैं। अपने अल्लाह से गहरा ताल्लुक बनाएं और अपने लिए दुआ भी मांगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।